नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे में डिपार्टमेंट एलडीसी का एक भिलाई डिवीज़न में टेक्नीशियन 30 का जो एक पेपर 17/1/2024 को हुआ था उसके क्वेश्चनों के चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, GR एंड SR स्टैंड फॉर। GR और SR का मतलब क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जनरल रूल्स एंड सब स्टडी रूल्स, सहायक नियम और सहायक नियम, सामान्य नियम और सहायक नियम। ऑप्शन नंबर बी जनरल रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स। ऑप्शन नंबर सी ग्रांड रूल्स एंड सब स्टडी रूल्स और ग्रांड रूल एंड सेफ्टी रूल। तो GR और SR का जो मतलब होता है वो ऑप्शन नंबर ए जनरल रूल्स एंड सब्सिडरी रूल्स, मतलब सामान्य नियम और सहायक नियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड TTC। TTC का विस्तार क्या है या विस्तार रूप क्या है? तो TTC जानते हैं, मास्ट के स्थान पर TTC लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ट्रेन ट्रैक कैंटिलीवर या 2 और 3 ट्रैक कैंटिलीवर या ट्रैक्शन ट्रेन कैंटिलीवर या नन ऑफ एबव। तो TTC का होता है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 ट्रैक कैंटिलीवर। कौन सा? 2 और 3 ट्रैक कैंटिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम नीड द सप्लाई फॉर। 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम को आपूर्ति की आवश्यकता है। तो ऑप्शन दिए हैं सिंगल फेज की या 2 फेज की या 3 फेज की या 3 फेज या न्यूट्रल वार की। तो हम जानते हैं कि 25 kV जो सिस्टम होती है उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? ओनली सिंगल फेज की। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉपर आर यूज्ड फॉर। ड्रॉपर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन दिए लेवलिंग द कॉन्टैक्ट वायर को लेवल में रखने के लिए, या टू मेंटेन स्टेगर मेंटेन रखने के लिए, या फिर रिड्यूस द सैग इन कैटनरी वायर, कैटनरी तार में सैग को कम करने के लिए, या नन ऑफ एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कैटनरी कॉन्टैक्ट के बीच में जो ड्रॉपर लगाए जाते हैं वो किस लिए रखा जाता है? कि कॉन्टैक्ट वायर को लेवलिंग करने के लिए। इसके लिए कॉन्टैक्ट वायर के लेवलिंग में रखने के लिए हम ड्रॉपरों का उपयोग करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इफेक्ट द स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। कौन सा कारक कॉन्टैक्ट वायर के स्टेगर को प्रभावित करता है? तो ब्लो ऑफ, वर्साइन या ट्रैक स्विलिंग या ऑल ऑफ अबव। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्टैक्ट वायर का स्टेगर होता है उसमें ब्लो ऑफ भी इफेक्ट करता है, वर्साइन भी इफेक्ट करता है, ट्रैक स्विलिंग भी इफेक्ट करता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, in AC traction the axial distance between catenary and contact wire in vertical plane at mid span should not be less than। कि AC ट्रैक्शन में मिड स्पान में कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच जो अच्छी दूरी होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 150 mm, 170 mm या 180 mm या 270 mm। तो ये होती है 150 mm। जो कैटनरी कॉन्टैक्ट के बीच में जो अच्छी दूरी होती है जिसे इनकम्बरेंस कहते हैं वो बीच में 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटेड OHE इज सूटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE स्पीड किस स्पीड के लिए उपयुक्त है? तो एबव द 100 kmph या लेस देन 100 kmph या अप टू 80 kmph या अप टू 90 kmph। तो रेगुलेटेड OHE होती है जो 100 किलोमीटर
प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलेटेड ओवरलैप इज रिक्वायर्ड फॉर। किसके लिए इंसुलेटेड ओवरलैप आवश्यक है? तो OHE सेक्शनिंग पर्पज, OHE सेक्शनिंग के पर्पज के लिए, या टू के OHE इज करंट कंडक्शन जोन इन कर्व, OHE को करंट कंडक्शन जोन में कर्व पर बनाए रखने के लिए, या टू मेंटेन हाइट ऑफ द OHE कंडक्टर, या OHE कंडक्टरों को की ऊंचाई मेंटेन रखने के लिए, या ऑल ऑफ अबव, इन सभी के लिए। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप बनाए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं? OHE सेक्शनिंग पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए। तो हम जानते हैं कि जो ओवरलैप होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक UIOL, एक IOL। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं वो तो OHE सेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। जो IOL ओवरलैप होते हैं वो टेंशन लेंथ को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए हम IOL का उपयोग करते हैं। तो इसमें इंसुलेटेड ओवरलैप किस लिए उपयोग करते हैं? तो ये होता है OHE सेक्शनिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, OHE में अनइंसुलेटेड ओवरलैप प्रदान किया जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन दिए हैं, टू रेस्ट्रिकेट स्पान लेंथ, स्पान की लंबाई को सीमित करने के लिए, या टू रेस्ट्रिकेट टेंशन लेंथ, या टेंशन की लंबाई को सीमित करने के लिए, या क्विक आइसोलेशन ऑफ OHE को तुरंत आइसोलेट करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका है, मैंने बताया कि टेंशन लंबाई, टेंशन जो टू रेस्ट्रिकेट टेंशन लेंथ, तो टेंशन लेंथ की जो लंबाई है उसको, जैसे हम टेंशन लेंथ है एक टेंशन लेंथ 1.5 किलोमीटर 1500 mm की 1500 मीटर की होती है। अब 1500 मीटर से ज़्यादा का तार होता नहीं, तो आगे हम और OHE को ले जाने के लिए यहाँ एक ओवरलैप बनाएंगे दूसरे। तो ये टेंशन लेंथ की लंबाई को सीमित करने के लिए हम UIOL का प्रयोग करते हैं। का UIOL का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a device which installed in contact wire to separate two elementary section and provide smooth path for pantograph is called। कि एक उपकरण जो कॉन्टैक्ट वायर में दो एलिमेंट्री सेक्शनों को अलग करने और पेंटोग्राफ को सुचारू मार्ग प्रदान करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इंसुलेटर ओवरलैप, या सेक्शन इंसुलेटर, या ब्रैकेट असेंबली, या कटिंग इंसुलेटर। तो इसमें होता है सेक्शन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैंटिलीवर असेंबली बोथ इंसुलेटर आर लोकेटेड नियर टू द मास्ट। कैंटिलीवर असेंबली में दोनों इंसुलेटर मास्ट के नज़दीक होते हैं, क्यों? तो ऑप्शन दिए हैं, टू अवॉइड कॉन्टेमिनेशन ड्यू टू स्टीम एंड डीजल लोकोमोटिव, कि भाप और डीजल इंजनों के कारण होने वाले संदूषण से बचाने के लिए, या फिर टू होल्ड द ट्यूब इन प्रॉपर टेंशन, ट्यूबों को उचित टेंशन में रखने के लिए, या फिर टू कैंटिलीवर असेंबली इन स्वेलिंग टाइप, कैंटिलीवर असेंबली स्वेलिंग प्रकार होने के कारण, या टू अवॉइड ट्रांसफेरिंग द वेट्स ऑफ OHE, वजन को OHE पर स्थानांतरित होने से बचाने के लिए। तो कैंटिलीवर में जो दोनों इंसुलेटर मास्ट के नज़दीक होते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? जिससे भाप और डीजल इंजनों के कारण होने वाले संदूषण से बचाने के लिए। तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कैंटिलीवर असेंबली। इनमें से कौन सा पार्ट कैंटिलीवर असेंबली का नहीं है? तो स्टडी आर्म, या फिर एडजस्टर स्लीव, या एंटी बैंड क्लैंप, या फिर पीजी क्लैंप। तो कैंटिलीवर में स्टडी आर्म भी होता है और ये एडजस्टर स्लीव भी होता है, एंटी बैंड भी होता है, पर पीजी क्लैंप नहीं होती। तो इसका होगा 12 का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पीजी क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्यूब ऑफ द कैंटिलीवर असेंबली आर मेड आउट ऑफ।
कैंटिलीवर असेंबली की जो ट्यूब होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो ऑप्शन दिए हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज या एल्युमिनियम या इलेक्ट्रोलाइट कॉपर या गैल्वेनाइज्ड का। तो जो ट्यूब होती हैं RT BT ST तो वो किसकी बनी होती हैं? गैल्वेनाइज्ड स्टील की। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस डेंजर जोन फॉर 25 kV AC। 25 kV AC के लिए न्यूनतम जो क्लियरेंस होता है वो कितना रहना चाहिए कार्य करने के लिए? तो 500 mm या 1 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर। तो इसका होता है कितना होता है? 2 मीटर। कितना होता है? 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मिनिमम इलेक्ट्रिक क्लियरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन वर्टिकल बिटवीन लाइव अर्थ फॉर 25 kV। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 25 kV AC में लंबी अवधि ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए लाइव और अर्थ के लिए बीच न्यूनतम विद्युत क्लियरेंस कितना होता है? तो 500 mm या 250 mm या 270 mm या 220 mm। तो इसका होता है 250 mm, 250 mm। कितना होता है? 250 mm। तो दो प्रकार के क्लियरेंस होते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन AC ट्रैक्शन रिटर्न करंट फ्लो थ्रू। AC ट्रैक्शन में रिटर्न करंट प्रवाहित होता है किसके द्वारा? ट्रैक्शन रेल ओनली, केवल रेल कर्सर रेल से, या अर्थ ओनली, या आइदर ट्रैक्शन रेल और अर्थ, या फिर न। तो AC ट्रैक्शन में जो रिटर्न करंट फ्लो होता है वो ट्रैक्शन रेल से भी होता है, अर्थ से भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो ट्रैक्शन रेल से या फिर अर्थ से, आइदर ट्रैक्शन रेल और अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नॉन करंट केयर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज कनेक्टेड टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ थ्रू सुटेबल साइज ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड। विद्युत मशीन के गैर धारावाहिक भाग को उपयुक्त आकार के चालक के माध्यम से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए, मफिंग कहते हैं, या ओवरलैपिंग कहते हैं, या अर्थिंग कहते हैं, या फिर लाइटिंग अरेस्टर। तो जो नॉन करंट केयरिंग पार्ट होता है उसे जब हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से तो उसे क्या कहते हैं? हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। साइड ग्रेविटी फाउंडेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं 11,000 kgf पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो, कंधे की ऊंचाई में मिट्टी का दबाव पर्याप्त नहीं है ये, या मिट्टी का दबाव 11,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम और कंधे की ऊंचाई पर्याप्त नहीं, या मिट्टी का दबाव 11,000 kgf पर मीटर स्क्वायर से कम और कंधे की ऊंचाई पर्याप्त नहीं, या ऊपर गए। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 11,000 kgf पर मीटर स्क्वायर से अधिक और कंधे की ऊंचाई में मिट्टी का दबाव। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सॉल बियरिंग प्रेशर मोर देन 11,000 kgf मीटर स्क्वायर एंड शोल्डर विथ इज नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लैक कॉटन BC सोल इज हैविंग पिक्यूलर कैरेक्टराइज। तो काली कपास BC मिट्टी में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। कौन सी? ऑप्शन दिए हैं, व्हेन द सॉल इज वेट इज स्वेल। जब मिट्टी गीली होती है तो फूल जाती है, या व्हेन द सॉल इज वेट इज एक्सपर्ट अपवर्ड प्रेशर। जब मिट्टी गीली होती है तो ऊपर की ओर दबाव डालती है, व्हेन द सॉल इज ड्राई क्रैक एंड डिप्लॉयमेंट इन द सॉल। जब मिट्टी सूखी होती है तो मिट्टी में दरार पड़ जाती हैं और होते हैं। तो जो ब्लैक कॉटन होती है उसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इनमें ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज। इम्प्लांटेशन को किस रूप में भी जाना जाता है, या इम्प्लांटेशन का दूसरा रूप क्या है? तो ऑप्शन ये
स्किप डिस्टेंस या सेटिंग डिस्टेंस या क्लियर स्पान या ट्रैक सेपरेशन। तो इम्प्लांटेशन को हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं, सेटिंग डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बी। तो इम्प्लांटेशन को हम और क्या कहते हैं, सेटिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं, सेटिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The length of mast below rail level for regulated OH should not be more than। रेल लेवल से जो मास्ट है वो नीचे कितनी ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1.75 मीटर, 1.85 मीटर, 1.90 या 2.1। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी कि रेल लेवल से मास्ट नीचे कितना से कितना होना चाहिए, 1.85। तो कितना हुआ, 1.85, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। नाइनटन इंसुलेटर इज यूज्ड मेनली। नाइनटन इंसुलेटर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसमें, कि टू सपोर्ट, ऑप्शन दिए टू सपोर्ट कैटनरी या कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, कैटनरी या कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, या एंकरिंग ऑफ OH कंडक्टर, या फिर सपोर्ट क्रॉस स्पैन बार, या सपोर्ट इन सेक्शन इंसुलेटर। तो नाइनटन इंसुलेटर को जो हम लगाया जाता है वो क्या होता है, एंकरिंग होता है OH कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नाइनटन कहाँ लगाया जाता है, जहाँ हम OH को एंकरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पोस्ट इंसुलेटर ऑल्सो नोन। पोस्ट इंसुलेटर को और किस नाम से जाना जाता है, टायरॉयड इंसुलेटर, या नाइनटन इंसुलेटर, या सेक्शन इंसुलेटर, या पेडिस्टल इंसुलेटर। तो पोस्ट इंसुलेटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेडिस्टल इंसुलेटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 24 कि सेक्शनल इंसुलेटर यूज्ड इन। सेक्शनल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, कैंटिलीवर असेंबली में, या सेक्शन इंसुलेटर में, या स्विच असेंबली में, या अंडर FOB या ROB में। तो जो सेक्शनिंग इंसुलेटर होता है उसका हम उपयोग किसमें करते हैं, सेक्शन इंसुलेटर में, SI में, ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A consignment has length, width and height such that one or more of these parameters infringing standard moving dimension at any point from start to destination, then the consignment is called। एक कंसाइनमेंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार होती है कि इनमें से एक या अधिक पैरामीटर शुरू से गंतव्य तक किसी भी बिंदु पर मानक गतिमान आयामों का उल्लंघन करते कंसाइनमेंट को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन थ्री ब्लॉक ATD द मेजरमेंट वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन। ट्रिपली ब्लॉक टाइप ATD में बाई की जो माप, बाई दूरी की माप करते हैं वो किससे होती है। ऑप्शन दिया रेल लेवल में बॉटम ऑफ द काउंटरवेट, रेल लेवल या काउंटरवेट के नीचे से, या टॉप ऑफ द बॉटम द काउंटरवेट, या फिर मफ के ऊपर और काउंटरवेट के नीचे से, या फिर सेंटर ऑफ फिक्स फुलीट ऑफ द काउंटरवेट, स्थिर फुली का केंद्र और काउंटरवेट के नीचे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम ATD में बाई वैल्यू नापते हैं वो फाउंडेशन के टॉप से, टॉप ऑफ मफ से, और जो काउंटरवेट का निचला सिरा होता है काउंटरवेट के नीचे, तो टॉप ऑफ मफ एंड बॉटम ऑफ द काउंटरवेट। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ATD, ये काउंटरवेट, ये मफ बना हुआ है, तो मफ से लेके काउंटरवेट के नीचे तक, काउंटरवेट के जो नीचे बॉटम होता है वहाँ तक को हम क्या
क्या नापते हैं, वाई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट डूरिंग। करंट कलेक्शन टेस्ट के दौरान किया जाता है, कब किया जाता है, बिफोर मानसून, मानसून से पहले, या डूरिंग मानसून, मानसून के दौरान, या आफ्टर मानसून, मानसून के बाद, या फिर नाइट ओनली। तो जो करंट कलेक्शन टेस्ट होता है वो कब किया जाता है, ओनली नाइट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ओनली नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट विद लाइव ओएचई। लाइव ओएचई के साथ करंट कलेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन दिए, ए मिरर इज फिक्स्ड इन रियर कैप ऑफ लोको एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ द पेंटो एंड ओएचई कैप। लोको के पिछले कैप में एक दर्पण लगा होता है और कैप से पेंटो और ओएचई का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। या फिर 8 व्हीलर टावर वैगन विद इक्विपमेंट सच फैसिलिटी, ऐसी 8 व्हीलर जो टावर वैगन ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित होता है। या फिर रिकॉर्डिंग कार से, या फिर इससे। तो जो करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है वो इसमें पहले लोको के पिछले कैब में एक दर्पण लगा होता है, कैब से पेंटो और ओएचई के प्रतिबिंब आते, ये भी था। और 8 व्हीलर टायर में आजकल जो ऐसी फैकल्टी वाले इक्विपमेंट लगे होते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग कार से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी का ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन लोकली अरेंज्ड पावर ब्लॉक सप्लाई ऑफ द साइडिंग और यार्ड इज शट डाउन बाई। कि लोकल रूप से लिए गए पावर ब्लॉक में साइडिंग या यार्ड की आपूर्ति किसके द्वारा बंद की जाती है, टीपीसी के द्वारा, या फिर सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा, या ओएचई मास्टर के द्वारा, या फिर ओएचई इन इंचार्ज हु रिक्वायर्ड पावर ब्लॉक। ओएचई प्रभारी जिसे पावर ब्लॉक की आवश्यकता होती है। तो जो साइडिंग में हम ब्लॉक लेते हैं, जो साइडिंग या यार्ड की आपूर्ति के लिए हम जो ब्लॉक लेते हैं वो लोकल पावर ब्लॉक, वो किसके द्वारा सप्लाई बंद की जाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ओएचई इंचार्ज हु रिक्वायर्ड पावर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक विच टाइप ऑफ व्हीकल मूवमेंट इज। तो ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान ब्लॉक अनुभाग में किस प्रकार के वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध होती है। तो ट्रैफिक ब्लॉक इलेक्ट्रिक हॉल, डीजल हॉल, या फिर डीजल हॉल, या फिर स्टीम हॉल। या तो जब ट्रैफिक ब्लॉक लगते हैं तो ना तो इलेक्ट्रिक इंजन मूवमेंट होगा, ना डीजल मूवमेंट होगा, ना फिर स्टीम वाले इंजनों से मूवमेंट होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज हमने ये भिलाई डिवीज़न में एलडीसी के तहत टेक्नीशियन 3rd टीआरडी का जो 17/1/2024 को पेपर हुआ था उसके 1 से लेकर 30 क्वेश्चनों तक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मैं और बना। और अब इस क्वेश्चन के 31 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे।